एवरीवन, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें आज एक क्वेश्चन और है आपका 2014 में सीबीएसई में पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है आपका कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है कौन सा काम करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैनक्रियाटिक जूस होता क्या है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हम बहुत सारे एलिमेंट्री कैनॉल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनॉल होता है वो फूड को अलग अलग जगह पे पास कराता है और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं वो क्या निकालती हैं, जूसेस निकालती हैं कुछ जो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करता है। तो उन्हीं एसोसिएटेड ग्लैंड्स में एक और ग्लैंड होती है जिसको कहा जाता है पैनक्रियाज। ठीक है, एक और ग्लैंड होती है जिसे कहा जाता है पैनक्रियाज। अब ये पैनक्रियाज जो है वो मिक्स ग्लैंड होती है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों मिक्स होती है। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पैनक्रियाज के बारे में, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है ना। तो जब ग्लैंड के बारे में डिस्कशन होगा तो देन वी विल डिस्कस फर्दर, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। यहाँ से आपका माउथ स्टार्ट हुआ, ये पाइप ओइसोफेगस, ये स्टमक हो गया, फिर ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के पास ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लीफ लाइक, यही पैनक्रियाज होता है आपका। और यहाँ पे जो लीवर होता है वो दोनों अपना जूस निकालते हैं और यहाँ पे ड्यूडेनम में, जो कि इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, वहाँ पे रिलीज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि पैनक्रियाज क्या होता है और ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। क्या करने पैनक्रियाटिक जूस निकाल रहा है भाई? ताकि डाइजेशन में हेल्प हो सके। ठीक है, इंटेस्टाइनल मीडियम को एल्कलाइन बना सके ताकि सारे काम प्रॉपर वे में हो सके। अब बात यह है कि पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस निकालता है तो कौन कौन से जूसेस निकालते हैं। तो अगर आपको ये मालूम है कि कौन से जूस निकालते हैं तो ये आप आंसर इजीली कर सकते हैं। ये 3 तरह का जूस निकालता है। एक हो गया आपका ट्रिप्सिन, एक हो गया आपका लाइपेज और एक होता है आपका एमाइलेज। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन और लाइपेज जो होता है वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। अच्छा भाई, नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट एंड लाइपेज जो होता है प्रोटीन। तो ये तो रॉन्ग, गलत आंसर है, क्योंकि ट्रिप्सिन जो होता है वो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं करता, फैट को स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक नहीं करता है। तो ये तो टोटली आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ट्रिप्सिन का तो ठीक है लेकिन लाइपेज का तो रॉन्ग है। लाइपेज का काम तो दूसरा होता है, एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है ना। चले नेक्स्ट देखें नीचे, और नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, 2 ऑप्शन और बचे हैं कि ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट। ट्रिप्सिन और लाइपेज जो है दोनों फैट का डाइजेशन करते हैं। तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि एक ही फैट का डाइजेशन करता है। तो अब क्या हुआ, अगर आपके 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गए तो लास्ट वाला ऑप्शन जो बचता है वो आपका अल्टीमेटली राइट हो जाता है। तो आपको ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो चले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका आंसर में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन और लाइपेज जो होता है डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स। तो ये आपका आंसर हो गया डी। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है कि पैनक्रियाज जो होता है सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। सिक्रीशन की बात यहाँ पे क्यों की गई है, क्योंकि जो ग्लैंड्स होती हैं वो कुछ ना कुछ अपनी बॉडी से सिक्रीट करती हैं। ठीक है, और पैनक्रियाज जो है वो भी एक तरह की ग्लैंड है। सिक्रीट का मतलब निकालना, तो अब सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस जिसमें क्या होता है, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज होता है। लाइपेज का काम क्या होता है, प्रोटीन के डाइजेशन का। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन के डाइजेशन का। लाइपेज का क्या होता है, फैट ड्रॉपलेट्स को ब्रेक डाउन करना और बाइल सॉल्ट्स के थ्रू। और पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन द स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये आपके 3 ऑप्शन हो गए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, लेकिन बस यही था कि पैनक्रियाज होता क्या है, वो कौन कौन सी चीज़ें निकालता है। तो अगर आपको पता है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियरली पढ़ा होगा तो ये इजीली आप कर सकते हैं आंसर। अदरवाइज अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे जो कि रिलेटेड है एरोबिक प्रोसेस से। अब आपको ये पता होना चाहिए एरोबिक की किस चैप्टर से लिया गया। तो ये वाला चैप्टर जो है वो आपका लाइफ प्रोसेस के रिस्पायरेशन से लिया गया है। अगर आपको पता है कि रिस्पायरेशन 2 तरह का होता है, एक होता है आपका एरोबिक, एक होता है आपका एनएरोबिक। तो ये भी आसानी से आप कर सकते हैं। एरोबिक क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एनएरोबिक क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एरोबिक में क्या होता है कि एंड प्रोडक्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। एनएरोबिक में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल और लैक्टिक
लैक्टिक एसिड बनता है। एरोबिक में क्या होता है, एटीपी जो है वो जो ये एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है वो 38 निकलती है, और एनारोबिक में क्या होता है 2 एटीपी निकलती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पहले से पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन ऑप्शन में कि एनारोबिक टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जब होता है तब होता है। चले भाई, ये भी कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि यीस्ट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये तो टोटली रॉन्ग हो गया क्योंकि एनारोबिक है तो ऑक्सीजन की तो कोई बात नहीं हो सकती। अब क्या कह रहा है, प्रोड्यूसेस ओनली एनर्जी इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। कह रहा है कि सिर्फ ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बीइंग की मसल्स में। तो ये सही क्वेश्चन आंसर है। चलें देखते हैं लास्ट वाला, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ये प्रोड्यूस करता है एथेनॉल, ऑक्सीजन एंड एनर्जी। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ये ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करता। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन, तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन या प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो क्योंकि दोनों में से क्या ऑप्शन होगा ये आप आंसर मुझे खुद करके बताइएगा, ठीक है। चलें ओके, डिस्कस करके सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे या तो फिर कमेंट बॉक्स।